और महाराज यहां प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। प्रारंभ में चतुर्थ स्कंद में प्रारंभ में अनुसुईया जी के चरित्र को थोड़ा सा मैत्रेय जी कह रहे हैं। और महाराज ये अनुसुईया का जो चरित्र है, मैं संक्षेप में बस एक ही निवेदन करूंगा कि अनुसुईया के जीवन की एक ही पूजा है और वो है पतिव्रत धर्म। हमारे जीवन का कोई तो लक्ष्य हो। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि गंगा पर आए तो गंगा राम और जमुना पे पहुंचे तो जमुना राम। ये न हो। गुप्ता परिवार ने कथा कराई, हम कथा सुनने आ गए और 7 दिन कथा सुनेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा कृष्णम बंदे जगदगुरुम, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। 7 दिन हम कथा सुनेंगे, हमको लगेगा कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। और महाराज 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद गुप्ता जी के मन में फिर आया, चलो कथा फिर करवा देते हैं, अब की बार राम कथा करवा लेते हैं। और महाराज राम कथा हुई। अब सुनने आए, कथा सुनने के बाद मन में आया, अरे राम जी ज्यादा बड़े हैं, इसमें हमारी निष्ठा में कमी है साहब, और निष्ठा में कमी न हो। वो गीत मैं ही मैं देखूं क्या, हा? मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई, एक पल भी तू दूर रहे कैसे जीना हो, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के। ये निष्ठा है। वो सिनेमा की बात हो, अलग बात है, लेकिन निष्ठा। मैं बंद मन होता है तो भैया से मैं जरूर सुनता हूँ, क्योंकि इसमें जो लाइन बड़ी अच्छी है। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, ये निष्ठा। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, और भाई जब आँख खुले तो तेरे ही दर्शन पाऊं, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, साजन प्रीत लगाए
हम मांगे तू दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंदना के निष्ठा। अनुसुईया के जीवन का लक्ष्य क्या है? पतिव्रत के अतिरिक्त कोई साधन, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक जगह मन को ये करना है हमको। अनुसुईया के यहां मैं निवेदन कर दूं, अनुसुईया बहुत भाग्यशाली है। पति का नाम है अत्रि। और अत्रि ने भजन किया महाराज। अनुसुईया और अत्रि ने भजन किया तो इनके सामने कौन आया? का नाम है अत्रि और इनके सामने आए कि कौन? बोले त्रि। ऋषि का नाम है अत्रि और सामने कौन आए? त्रि, माने भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश। अत्रि ने हंस के कहा हमने तो बुलाया था एक और आ गए तीन। तो तीनों ने भगवान अत्रि ने जैसे ही कहा कि मैंने एक बुलाया तीन आए, तो भगवान ने भी कहा नत्री, तीन नहीं है, तीन नहीं है, एक ही है। और आपको एक निवेदन करूं मेरे भाई कि अत्रि अनुसुईया जैसा कोई भाग्यशाली नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों? भगवान तो कई के घर में आए। अरे यशोदा के यहां केवल नारायण आया, कौशल्या के घर केवल नारायण आया, पर अत्रि और अनुसुईया के घर एक नहीं आया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। महाराज नारायण के अंश से दत्तात्रेय। अच्छा दत्तात्रेय क्यों? क्योंकि अत्रि ने कहा कि दीजिए, भगवान ने कहा दत्त, दिया। क्या? बोले त्रे। तीन दिए, एक नहीं दिया। तो दत्तात्रेय महाराज भगवान महादेव के अंश से आए। दुर्वासा ब्रह्मा जी के अंश से आए चंद्रमा, तीन पुत्र हुए। मां बहुत प्रसन्न है और ये वही मां है भारत की जिसने अनुसुईया ने भगवान को बालक बना दिया था। हा? नारी के लिए ऐसा कहा जाता है कि माइयों के लिए कोई और साधन नहीं हो, एक साधन हो कि पति के चरणों में खूब प्रेम हो। ये बहुत है। पर देवता लोग भी ऐसा मत सोचना कि आप जो चाहो सो करो, ऐसा नहीं है। संबंध दोनों ओर से निर्वाह होता है। अगर पत्नी अनुसुईया है तो पति भी तो फिर अत्रि होना चाहिए। अनुसुईया भारत में ऐसी माताएं जन्म लेती हैं। अभी मैं पंजाब में कथा कर रहा था पिछले दिनों, दीपावली की बात। दिवाली में मैं कथा कर रहा था पंजाब में, तो वहां एक अभी की घटना किसी ने मुझे बताई कि वहां कोई संत थे, गृहस्थ संत थे, और उन्होंने देह त्यागी। तो महाराज उनकी धर्म पत्नी आज के समय में उनकी चिता में जीवित जाकर बैठ गई। ये भारत भूमि है साहब, यहां कभी किसी चीज का अकाल नहीं होता, सब मिलता है। सती आज भी है। अनुसैया ने विधि हरिहर को बच्चा अपना कर डाला,
और मदाल साने बेटों में ज्ञान शिवो हम भर डाला। तुलसीदास की पत्नी ने फटकार से साधु कर डाला। हम अपना तो देखें, हम तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ? ये इतनी इतनी 3 माताएं। तो मेरा तात्पर्य कहने का, तुलसीदास की पत्नी ने, पर एक निवेदन और करूं मैं बीच में, चर्चा आई है तो कह देता हूं कि कई जगह मैं मानस की कथा करने जाता हूं तो कई लोग बड़े दावे से कहते हैं, माइयां तो बहुत ही कहती हैं, हम हैं, तुलसीदास को हमने साधु बना दिया। बुरा मत मानना, तुलसीदास एक फटकार में साधु बन गए। कितनी फटकारें पड़ती हैं, शाम को लौट के घर आ जाते हैं। कोई बना? क्या क्या हाल होता है महाराज। पतिव्रत धर्म अनुसुईया का प्रसिद्ध, आज भी देखिए कहीं बात होती है अनुसुईया की चर्चा की जाती है। हाँ? लेकिन ये चीज केवल भारतवर्ष में होती है साहब। एक संप्रदाय है, एक धर्म है जिसमें विवाह जब होता है तो उसको कहते हैं कि ये विवाह क्या है, बोले एग्रीमेंट। भारत में ही एक धर्म है जिसमें विवाह एग्रीमेंट है, एक समझौता है। उसमें वो सब क्या क्या होता है मुझे बहुत जानकारी नहीं, पर उसमें उसका धर्मगुरु बैठ जाएगा और धर्मगुरु बैठ करके कुछ जमानत राशि जमा हो जाएगी और उसको। तो एक धर्म है भारत में जिसमें विवाह होता है एग्रीमेंट, और एक अंग्रेजों का है साहब, उसमें विवाह होता है एडजस्टमेंट। जब तक चला तब तक चला, बाकी न तुम बेवफा हो न हम बेवफा ही, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है। तो अंग्रेजों में कह देते हैं एडजस्टमेंट। तो एक धर्म है जिसमें कहा जाता है एग्रीमेंट, एक धर्म में कहा जाता है एडजस्टमेंट, लेकिन धन्य है मेरा सनातन धर्म जिसमें कहा जाता है परमानेंट। मरोगे तो छूटोगे, इससे पहले नहीं। अनुसुईया के यहां भगवान और महाराज, अब विदुर जी ने पूछा मैत्रेय मुनि से, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, ये 3 कन्याओं में जो प्रसूति थी, प्रसूति की कोई संतान नहीं हुई? देवहूति का कल सुनो, आकुति का प्रजापति रुचि, क्या प्रसूति की कोई संतान नहीं हुई? कहा प्रसूति के संतान इसलिए नहीं हुई कि यौवन अवस्था में ही अपने पिता के घर जाकर के प्राण दे दिए थे। तुरंत कहा महाराज ऐसा क्यों हुआ? श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, सती के पिता का नाम है दक्ष। भवे शीलमतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः। महाराज दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान महादेव से किया है, पर महादेव का और दक्ष का कुछ झगड़ा हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज सुनाओ क्यों हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, प्रजापति दक्ष कौन है? अभिमानी ही दक्ष है। कथा सुनने आए, और कथा सुनने आए उस समय भी ऐसा देखे कि कौन मेरे लिए खड़ा रहा, कौन बैठ गया, किसने मेरा स्वागत किया, किसने नहीं किया। समझो ये दक्ष का ही फैमिली मेंबर है। दक्ष जब प्रजापति बना तो ऐसा ही भव्य लगा था मंडप। दक्ष आया, सारे लोग बैठे हुए थे, दक्ष अध्यक्ष था कार्यक्रम का। जैसे ही दक्ष आया उस सभा में महादेव भी बैठे थे, और महादेव उस सभा में बैठे, जैसे ही दक्ष आया सारे लोग उठ के खड़े हो गए। रामायण में वर्णन है, भगवान महादेव ने कहा है ब्रह्म सभा
हम सन दुख माना ब्रह्म सभा भव सन दुख माना ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ब्रह्म सभा हम सम दुख माना ब्रह्म सभा अवसन दुख माना ब्रह्म सभा सम दुख माना ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ब्रह्म सभा सम दुख माना। अब भवानी ने कहा क्यों? शंकर जी ने कहा तुम्हारे पिता आए और सारे लोग खड़े हुए, मैं नहीं खड़ा हुआ। देखो माताओं का पक्ष मायके में बहुत पछता है। तो भवानी ने कहा कि फिर उनकी गलती भी नहीं है, झगड़े में तुम्हें खड़ा होना चाहिए। महादेव ने कहा कि मैं इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, कोई पूर्वाग्रह नहीं था। तो तेरा बाप आया उस समय में भजन कर रहा था, और भजन करे तो किसको पता। भवानी ने कहा तो फिर क्या हुआ? महादेव कहते हैं वो आया, मैं खड़ा नहीं हुआ। तेरे पिता ने बाकी चीजें सब देखी। अभिमानी की पहचान है कौन खड़ा हुआ ये कम देखता है, कौन खड़ा नहीं हुआ। बोला तुझे देखूंगा। भगवान महादेव खड़े नहीं हुए। दक्ष अध्यक्ष है, और आपने प्राय देखा होगा अध्यक्ष का भाषण सबसे अंत में होता है। सारे लोग बोलने के लिए बैठे हैं। दक्ष ने पहले तो ऐसे देखा, बोली बैठा कौन है? धीरे से देखा, अरे ये तो हमारा सगा दामाद है। दामाद को इतनी तमीज नहीं। महादेव श्री हरिशरण, श्री हरिशरण, श्री हरिशरण। हाँ? दक्ष ने देखा, अच्छा एक क्षण में ऊपर अध्यक्ष का भाषण बाद में होता है। दक्ष ने कहा माइक इधर लाई। लोगों ने कहा क्या हुआ? आप प्रेसिडेंट हैं, अंत में बोलेंगे? नहीं, पहले बोले। माइक हाथ में लिया, बोले ये बैठा कौन है? अरे मैं आया हूं और तुम खड़े नहीं हुए। दुनिया में नियम है, एक गिलास पानी किसी को पिला दो तो एहसान मानता है, और इस ढोंगी के साथ मैंने लड़की का विवाह कर दिया, कोई एहसान नहीं। इसकी शादी कौन करता? भगवान महादेव ने तब अपने भूत से कहा, बोले ये चिल्ला कौन रहा है भाई? हाँ? एक भूत ने कहा ससुर जी चिल्ला रहे हैं। अरे पागल है क्या? सभा में इतनी जोर से चीख रहा है। महाराज अपमान हुआ, और उस अपमान के वशीभूत होकर दोनों में आपस में विवादित स्थिति हुई। और दक्ष ने यज्ञ जो किया, ध्यान देना, उस यज्ञ के मूल में कल्याण नहीं है, उस यज्ञ के मूल में शिव का अपमान है। चाहे लाखों रुपए फूक जाएं, और इसे नहीं बुलाऊंगा, पूरे शहर को बुलाऊंगा, तब पता लगेगा। भगवान महादेव को नहीं बुलाया, भवानी गई। भगवान महादेव ने कहा ध्यान रखना, बिनु बोले जो जाऊं भवानी, बिन बोले जो जाओ भवानी, बिन बोले जो जाओ भवानी। बिन बोले जो जाओ भवानी, बिन बोले जो अच्छा एक बात ध्यान रखिए, बोले जाओगी तो अपमान होगा। महादेव ने सोचा, कई बार समझाया, पर सती ने कहा महाराज जाना है, पिताजी का भवन। माताओं का एक सहज स्वभाव होता है कि अगर 90 वर्ष की भी हो जाए, आप मायके की चर्चा कर दो तो फुदकने लगती है। हाँ? आप मायके की बात कर दीजिए। घर में, यद्यपि मुझे कहने में डर लगता है, पर मैंने, घर में अगर रात्रि को 11 बजे पति देव के भाई आ जाए
दूसरे शहर में रहते हैं, तो पतिदेव की हालत उस समय देखिए क्या होती है। बहुत बेचारा डरते डरते बड़े सहज भाव, अरे सुनो मंजू, भैया आया है। और एक 2 साल हो गए तब आया, वो भी यहाँ पास में आया था। मैंने फोन किया तो एक काम करो 2 चपाती डाल दो इसके लिए।